हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग जो हमने बायो का चैप्टर 2 पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला, ठीक है, वो वाले के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमने उसकी जितनी भी किंगडम्स वगैरह थी, सब चीज़ें हम लोग उसकी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने टॉपिक वाइज चल रहे हैं ना, तो वैसे हम क्वेश्चंस के साथ भी चलेंगे, ठीक है। मतलब जो यूनिट कंप्लीट हुई, जो चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम साथ साथ में उसके क्वेश्चंस को भी रिवाइज करते चलेंगे कि इस टाइप से इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। तो उससे क्या है ना, हमारा पूरा मतलब चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, साथ में उसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was proposed by whom? Tell me the answer. You also have to comment, okay? Your answer is Linnaeus. What's your answer? Linnaeus. Okay. Next question क्या है? Next question है the five kingdom system was proposed by. Answer is R.H. Whitaker. किन्होंने किया था फाइव किंगडम सिस्टम का? किन्होंने बताया था? R.H. विटेकर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक? बताओ, मतलब जो आपको मैं चार मतलब वो देती हूँ ऑप्शंस, उसमें से आपको बताना है कि इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन सी है। जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड प्लांटे। बताओ इनमें से कौन सी है आपकी प्रोकैरियोटिक? इसमें आपकी प्रोकैरियोटिक होने वाली है कौन सी? मोनेरा, ठीक है। क्या है इनमें? मोनेरा, ओके। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल वॉल होती है जो फंगाई की सेल वॉल किससे बनी होती है? फंगाई की सेल वॉल बनी होती है चिटिन से। किससे बनती है? चिटिन से। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक्स? यूकैरियोट्स को कौन, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कौन से किंगडम में आते हैं? और ऑप्शंस आपको पता ही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, है ना, और प्लांटी। बताओ किस में आया आपका? प्रोटिस्टा में। क्या आता है प्रोटिस्टा के अंदर? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यो उगलेना जो है ना, वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? उगलेना बिलोंग्स टू विच किंगडम? ऑप्शंस आपके सेम ही है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे। बताओ कौन सा? इसमें आपका आंसर क्या रहने वाला है? इसमें आपका आंसर रहेगा प्रोटिस्टा। कौन से किंगडम से बिलोंग करता है वो? प्रोटिस्टा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिजम्स शोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? मतलब जो प्लांट्स की भी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, एनिमल्स की भी, दोनों की जो एक साथ शो करता है। बताओ, जो आप बेसिकली प्लांट्स वगैरह का पढ़ते हो वो सिर्फ प्लांट्स की करते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो वो सिर्फ एनिमल्स के बारे में करता है ना। तो लेकिन आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता हो, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता हो, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, तो उसका आंसर क्या हो सकता है आपका? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? यूग्लिना। कौन होता है? यूग्लिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरसेस आर रिगार्डेड एज, वायरसेस कैसे होते हैं बताओ? वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। क्या चीज़? वायरसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरॉइड्स क्या कंटेन करते हैं? वायरॉइड्स के अंदर क्या होता है? वायरॉइड्स कंटेन करते हैं क्या? सिर्फ आरएनए। क्या करते हैं? आरएनए कंटेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो लीचिन्स हैं वो मतलब कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं? लीचिन्स का बताना है आपको। बताओ क्या आंसर होगा इसमें आपका? इसमें आपका आंसर रहेगा एल्गी प्लस में फंगस। कौन सा? एल्गी प्लस में फंगस, ठीक है। समझ आ गया? ये तो आपके मतलब शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थे। अगर आपके इसी में अगर कोई जैसे नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, उनको थोड़ा थ्योरली भी रीड करना पड़ता है ना चीज़ें। अगर जैसे उनके लिए अगर पूछा जाए तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत बार कि भाई हमें टू डिफरेंसेस बताने हैं, अगर मोनेरा और प्रोटिस्टा के दो डिफरेंस पूछ लिए जाएँ आपसे, तो उसमें आप क्या लिखोगे?
मतलब दो आपको मोनेरा के बताने हैं, दो आपको प्रोटिस्टा के बताने हैं, तो आप क्या दोगे, क्या आंसर दोगे इसका? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? मतलब मोनेरा जो होता है, पहली बात तो जो मोनेरा होता है वो क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। कौन सा होता है? प्रोकैरियोटिक। और जो प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक। ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। कौन सा? मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक। ओके। और जो मोनेरा होता है ना वो यूनिसेलुलर होता है सिर्फ। क्या होता है? सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। ठीक है। और जो प्रोटिस्टा होता है ना वो दोनों हो सकता है, मतलब यूनी में भी और मल्टी सेलुलर भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आर वायरसेस कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स? क्यों बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वायरसेस को? क्योंकि बिकॉज दे कैन ओनली रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। वो सिर्फ होस्ट सेल जो होती है सिर्फ उसी के अंदर रिप्लिकेट कर सकते हैं, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी टू डिजीज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से होने वाली दो डिजीज के नाम बताओ। कौन सी हो सकती है? टी टी, ऐसे आसान से याद होगा आपको। कैसे? टी टी, टी स्क्वायर। कैसे? ट्यूबरक्लोसिस, सेकेंड वन इज टाइफॉइड। ठीक है। कौन सा हो गया? ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफॉइड, ये दोनों होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब जो यीस्ट होता है ना वो कैसे यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए? बताओ। हाउ इज यीस्ट यूजफुल फॉर ह्यूमंस? टेल मी द आंसर। Your answer is you, because it used in fermentation and baking industry। मतलब ह्यूमंस वगैरह इसको कब का यूज़ करते हैं? मतलब फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है ये, और किस में होता है? बेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए ये ह्यूमंस के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है। अब आपको प्लांटी और फंगाई के अंदर डिफरेंसेस बताना है, डिफ्रेंशिएट करो, मतलब एक एक पॉइंट्स बताओ। चलो, बेसिकली अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आपने क्या क्या जो मतलब सब में, मतलब आपने देखा होगा ना कि भाई ये कैसे स्ट्रक्चरल डिवाइड है इसका, या फिर कैसे मतलब ये सेल वॉल के थ्रू डिवाइड है, या फिर कैसे डिवाइड है। पहले ये कॉमन पॉइंट्स आपको याद करने पड़ेंगे, ताकि सबसे पहला पॉइंट तो आपका इन्हीं से बन जाता है। ठीक है। आपको आगे सोचने के लिए तो बाद में सोचना पड़ेगा ना कि भाई ज़्यादा पॉइंट्स भी अगर बताने पड़े तो फिर आगे का कुछ लिखोगे, लेकिन आपको बेसिक पॉइंट ही नहीं पता होगा तो फिर आप कैसे लिखोगे आगे का? ठीक है। तो बताओ, डिफरेंस बताना है आपको किसके बीच में? प्लांटी के एंड फंगाई के। बताओ क्या होगा आंसर? आप सबको पता है जो प्लांटी होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक विद सेल्यूलोज की, उसकी जो सेल वॉल होती है वो कौन सी होती है? सेल्यूलोज की। ठीक है। और जो फंगाई होता है वो क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक। और जो फंगाई की सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? चिटिन से। समझ आ गया? मतलब देखो, पहला पॉइंट क्या था? प्लांटी ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, फंगस हेट्रोट्रॉफिक। एक एक पॉइंट हो गया दोनों का। सेकेंड वन क्या है? जो प्लांटी होता है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। और जो फंगाई होता है, फंगाई की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? चिटिन से। किससे बनती है? चिटिन से। समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगर मतलब आपको जैसे एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि विटेकर की जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करो, तो कैसे करोगे? विद फीचर्स, क्या क्या फीचर्स वगैरह के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको बताओ। पहले तो आप ये बताओ कि 5 कौन सी किंगडम्स कौन सी उसने दी है? किसने? विटेकर ने। आर एच विटेकर जी जो थे उन्होंने कौन सी 5 किंगडम्स दी थी आपकी? योर आंसर इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, जो कि बेस्ड होते हैं किस पे? किस मतलब अगर इसके फीचर्स भी जैसे पूछे गए हों तो किस किस पे बेस्ड होती है ये? सेल स्ट्रक्चर पे होती है, न्यूट्रिशन पे होती है, और किस पे होती है? ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, किस पे हो गई? सेल स्ट्रक्चर पे हो गई, न्यूट्रिशन पे हो गई एंड ऑर्गेनाइजेशन पे हो गई। समझ आ गया? ये इन तीनों चीज़ों पे मतलब ये इसके कॉमन फीचर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब करना है आपको किसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, किसकी? फंगाई की। डिस्क्राइब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई। गिव मी द आंसर। बिकॉज
आंसर बताती हूँ आपको, क्योंकि ये यूज़फुल होती है किसमें, एंटीबायोटिक्स में। किसमें, एंटीबायोटिक्स के अंदर भी यूज़फुल होती है, फर्मेंटेशन में होती है, फूड इंडस्ट्री में होती है, और हार्मफुल होती है किसकी तरह, पैथोजेंस की तरह। ठीक है, किसके लिए, पैथोजेंस की तरह हार्मफुल भी होती है। ठीक है, ये मतलब इसकी कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ किंगडम मोनेरा विद एग्जाम्पल्स। नाउ टेल मी द आंसर। मतलब आप इसका अगर शॉर्ट पॉइंट्स अगर पूछे जाए जैसे, तो आप क्या बताओगे, कि इंक्लूड करता है किसको, बैक्टीरिया को, है ना, और दूसरे कौन से बैक्टीरिया को करता है, जल्दी बताओ जल्दी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा होता है, काइनोबैक्टीरिया। पहला मतलब नॉर्मल, मतलब जैसे इंक्लूड करता है किसको, बैक्टीरियाज को। सेकंड किसको, काइनोबैक्टीरिया। थर्ड वन इज एक्टिनोमिसाइड्स, है ना, इन सबको इंक्लूड करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, और ये कैन बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, दोनों हो सकता है। ठीक है, कौन सा, मोनेरा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बताना है आपको वायरस एंड वायरॉइड के बीच में। वायरस और वायरॉइड के बीच में अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो आप क्या बताओगे। सबसे पहला पॉइंट तो देखो, आपका क्या बताओगे, वायरस जो होता है वो कंटेन करता है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, और प्लस में प्रोटीन की, उसकी जो आउटर कोट होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। समझ आया, पहला पॉइंट क्या हो गया, मतलब ये कंटेन करता है न्यूक्लिक एसिड को, प्लस में इसके जो कोट होती है वो किससे बने होते हैं, प्रोटीन से। ठीक है, और जो वायरोइड्स होते हैं वो क्या कंटेन, मतलब क्या कंटेन करते हैं, वो कंटेन करते हैं ओनली आरएनए विदाउट, मतलब जो उनके पास कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वायरसेस के पास में होती है। समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन लीचेंस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बताओ लीचेंस के बीच में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फंगस जो है वो प्रोवाइड करती है क्या, स्ट्रक्चर प्लस वाटर, है ना, क्या क्या प्रोवाइड करती है, फंगस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी और वाटर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, और जो एल्गी होता है वो परफॉर्म करती है किस चीज़ को, फोटोसिंथेसिस को, और फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करके क्या देती है हमें, प्रोवाइड क्या करती है, फूड। ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके क्वेश्चंस थे सेकंड चैप्टर के। तो आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है बायो का। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू।